हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारे टॉपिक चल रहे हैं महाद्वीप के। उसमें नया टॉपिक लेके आई हूँ यूरोप महाद्वीप, जो कि 6 नंबर का महाद्वीप है। दोस्तों, टॉपिक से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, ताकि हम आप तक नए से नए अपडेट पहुँचा सकें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया, यूरोप महाद्वीप जो 6 नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो तीसरे नंबर का महाद्वीप है। कौन सा? तीसरे नंबर का महाद्वीप है। तो देखते हैं आज यूरोप महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके उपनाम। उपनामों में प्रायद्वीपों का महाद्वीप, नगरीकृत महाद्वीप तथा आधुनिक सभ्यता का केंद्र और प्रथम विकसित महाद्वीप। 4 नाम है इसके: प्रायद्वीपों का महाद्वीप, नगरीकृत महाद्वीप, आधुनिक सभ्यता का केंद्र तथा प्रथम विकसित महाद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा है, जबकि यूरोप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है यह, और यूरोप महाद्वीप जो है वह तीनों ओर सागरों से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किसकी वजह से कहते हैं कि यूरोप महाद्वीप जो है वह तीनों ओर सागरों से घिरा है, इस कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में 46 देश स्थित है। कितने? 46 देश स्थित है, इसलिए इसको विकसित महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रूस विश्व का एकमात्र देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। मतलब कि कहा जाता है कि रूस जो है एक देश है, वह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ के कुछ देश, जैसे कि लंदन यूरोप का सबसे बड़ा नगर है, जो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देश देखते हैं अपन, रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि रूस अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 8वां सबसे बड़ा देश है, और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस ही है। और रूस की जो राजधानी है वह है मॉस्को, और इसकी जो मुद्रा है वह है रूबल। नेक्स्ट देखते हैं कि रूस और चीन, इन दोनों देशों की सीमाएं जो है वह 14 देशों को स्पर्श करती है। मतलब कि जो सर्वाधिक देशों को स्पर्श करने वाली जो सीमाएं हैं वह है रूस और चीन की। नेक्स्ट देखते हैं बैकाल झील। रूस में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की, दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वह है रूस में स्थित बैकाल झील। नेक्स्ट है कि खनिज तेल के उत्पादन में रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। किसका देश है? रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है खनिज तेल के उत्पादन में। नेक्स्ट जो है वह है फ्रांस। अब अपन फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रांस की जो राजधानी है वह है पेरिस, तथा यहाँ की जो मुद्रा है वह है फ्रैंक। कौन सी है? फ्रैंक। और फ्रांस के उपनाम भी है, उसको सुंदर नगर भी कहते हैं, तथा सुरा सुंदरियों का देश भी कहते हैं, तथा इसको फैशन नगरी भी कहते हैं। वो विश्व की जन्नत तथा किसानों का देश भी कहते हैं। क्या क्या उपनाम है इसके? सुंदर नगर, सुरा सुंदरियों का देश, फैशन नगरी,
विश्व की जन्नत तथा किसानों का देश। आगे देखते हैं दोस्तों, शैंपेन शराब एक प्रकार की शराब होती है। शैंपेन शराब जो विश्व में सर्वाधिक फ्रांस में ही बनती है। कहाँ बनती है शैंपेन शराब? फ्रांस में। नेक्स्ट है, फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि लघु यूरोप किसे कहते हैं, तो वह फ्रांस को कहते हैं तथा यहाँ की भूमि व जलवायु की वजह से इसको लघु यूरोप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन इटली के बारे में, जो कि यूरोप महाद्वीप का ये भी एक देश है। इसकी जो राजधानी है वह है रोम। कौन सी है? रोम। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि इटली भी है ना भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, इसलिए इटली को भी यूरोप का भारत कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा या जीवन रेखा कहते हैं। इटली जो है वो पो नदी के तट पर स्थित है। इटली का जो प्रसिद्ध शहर वेनिस है वो पो नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? और पो नदी को इटली की गंगा या इटली की जीवन रेखा कहते हैं। इटली जो शहर है, जो देश है, वहाँ पर अंगूर व जैतून का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इटली। अंगूर व जैतून का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इटली। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं राइन नदी। राइन नदी यह सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है तथा यहाँ का जो मार्ग है या जो परिवहन है वहाँ सबसे अधिक कोयले का परिवहन होता है, इसलिए इसको कोयला नदी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी को कहते हैं तथा राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। तो बताया गया है कि यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी और वोल्गा नदी। डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जबकि जो वोल्गा नदी वो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? सबसे लंबी नदी तो है वोल्गा तथा सबसे महत्वपूर्ण नदी जो वो है डेन्यूब नदी। नेक्स्ट देखते हैं स्पेन। स्पेन का सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो है वो पारा है। उसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जेनेवा व जूरा क्षेत्र जो कि घड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? जेनेवा व जूरा क्षेत्र घड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं यूरोप का महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है वह है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। कौन सा? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। और लास्ट जो पॉइंट है अपना, यूरोप की सबसे बड़ी झील जो है वह है लेक लाडोगा। कौन सी? लेक लाडोगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हम आपको नए से नए वीडियो पहुंचाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं अपने लास्ट महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।